ऑडिट प्रोग्राम मतलब कि जब हम ऑडिट करने से पहले ये तय कर लेते हैं कि हमारा काम ऑडिट का कब से शुरू होकर कब खत्म होगा, किस पर्सन की कौन सी जिम्मेदारी होगी, कौन से डिपार्टमेंट का काम कब पूरा किया जाएगा। ये सारी चीजें जब हम पहले तय कर लेते हैं ना, तो इसे ही हम ऑडिट प्रोग्राम कहते हैं। इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम जब आपका होता है तो उससे पहले एग्जाम का प्रोग्राम आता है और उस प्रोग्राम में यह बताया जाता है कि आपका एग्जाम कब होने वाला है, कौन सा पेपर कब होगा, कौन से पेपर के बाद अगला पेपर कौन सा होगा। ये सारी चीजें जब लिख दी जाती है तो आपका माइंड कूल हो जाता है और आप अपने एग्जाम की तैयारी उस अकॉर्डिंग कर पाते हो। और नॉर्मली एग्जाम का जो प्रोग्राम आता है वो जस्ट 2-3 दिन पहले नहीं आता, वो एकदम एक ऐसा टाइम दिया जाता है कि स्टूडेंट अपने आप को उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग सेट कर सके। तो यही होता है ऑडिट प्रोग्राम। अब एक अच्छे ऑडिट प्रोग्राम का की क्या विशेषताएं हैं, आइए चेक करते हैं। ये तो डेफिनेशन है जो मैंने अभी आपको बताया, आप इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऑडिट प्रोग्राम की कुछ आवश्यक चीज क्या है। ऑडिट प्रोग्राम मस्ट बी इन राइटिंग। ऑडिट प्रोग्राम जो आप बना रहे हो उसको यूं ही सोच मत लो, उसको लिख लीजिए। आप लिख लो कि आपका ऑडिट प्रोग्राम कैसा होने वाला है, आपके ऑडिट जो आप करोगे कौन सा काम कब करोगे, कितने दिनों में करोगे, किस आदमी का कौन सा काम होगा, ये सारी चीजें लिख लीजिए। और मैंने इससे पहले भी कहा कि जब आप किसी प्रोग्राम को बनाकर लिख लेते हो और डेली उसको चेक करते हो, है ना, जैसे कि आप अपने एग्जाम का भी प्रोग्रामिंग अभी से कर सकते हो कि हमें कौन सा, मतलब कि कितने दिनों में हमें एग्जाम की तैयारी कर लेनी है, कितने दिनों में कौन सा पेपर पढ़ लेना है, ठीक है ना, कितनी देर पढ़ लेना है। ये सारी चीजें पहले ही तय कर लो और उसको लिख लो, तो ये एक बेहतरीन रिजल्ट देगा आपको। आप आउटस्टैंडिंग चेंज देखोगे अपने आप के अंदर। ये मोटिवेटर्स को भी आपने ये कहते हुए कई बार सुना होगा। अक्सर लोग ये कहते हैं कि भाई तुम अपने लाइफ की योजनाएं बनाओ और उसको लिख लो और उसको टाइम टू टाइम चेक करते रहो। इवन सोने से पहले एक बार देखो कि क्या तुम उस योजना पे चल पा रहे हो जो तुमने सोचा था। इसे ही तो अल्टरनेटिवली क्या है कि ऑडिट प्रोग्राम रिटेन होना चाहिए। ऑडिट प्रोग्राम मस्ट बी फ्लेक्सिबल। आपका ऑडिट प्रोग्राम फ्लेक्सिबल होना चाहिए का मतलब यह है कि फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि आवश्यकता पड़ने पर परिवर्तन किया जा सके, चेंजेस लाया जा सके। हर इंसान के अंदर एक गुण होनी चाहिए कि उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब परिस्थिति के अनुसार बदलने की कला आपके अंदर होनी चाहिए। मतलब कि अगर परिस्थिति है, कभी बहुत अच्छा माहौल है तो आपने पेरेंट्स से जो डिमांड किया वो आपको प्रोवाइड कर दिया गया, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी आपका डिमांड अगर किसी वजह से पूरा ना हो पाए तो आपके अंदर रिजिडनेस नहीं आनी चाहिए। इतना गैप रखो कि अपने आप को फ्लेक्सिबल बना के रखो, मतलब नेक्स्ट टाइम जब आपको फिर दिलवाया जाए तो आप एडजस्ट कर लेना। कहने का सेंस ये है कि ऑडिट प्रोग्राम का मतलब है ऑडिट प्लान। ऑडिट प्रोग्राम का एक और नाम है ऑडिट प्लान। तो जब भी आपने प्लानिंग करते हो किसी चीज की, तो जरूरी नहीं है कि वो चीज एज इट इज हो जाए जो आपने प्लान किया है ना। अनिश्चितताएं भविष्य की बनी रहती हैं, तो आपको आपका ऑडिट प्रोग्राम में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए। मतलब एकदम रिजिडनेस मत रखो कि इतना तारीख मतलब इतना ही तारीख, कुछ 1-2 रोज का गैप भी लेकर चलो। जैसे पूरा रिपोर्ट देने में ऑडिटर का लास्ट काम क्या होता है, ऑडिट रिपोर्ट देना। अब ऑडिट रिपोर्ट देने का मतलब आप तय कर रहे हो कि हम इतने तारीख को देंगे, ठीक है कर लो, लेकिन थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी बना के रखो, 5 दिन की, 1 हफ्ते की फ्लेक्सिबिलिटी बना के रखो। समझ रहे हो क्या आप? समझ रहे हो? जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूं, तुम पहले तय कर लो कि तुम्हें एयरपोर्ट जाना है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी का एक्चुअल मतलब समझ लीजिए, एयरपोर्ट जाना है, आपकी फ्लाइट इतने बजे है, मान लो 2 बजे फ्लाइट है, आपको 12 बजे रिपोर्ट करना है, 12:30 बजे आपको एयरपोर्ट पे जाना है, बोर्डिंग पास बना लेना। मान लो जिस पॉइंट से आप एयरपोर्ट जाने वाले हो वहां से नॉर्मली आधा घंटा लगता है जाने में, तो ठीक आधा घंटा ही लेकर मत चलो। हो सकता है कि उस दिन ट्रैफिक का मामला हो तो कम 10 मिनट एक्स्ट्रा ले लो यार। अब तुम ऐसा भी नहीं कि 2 घंटा एक्स्ट्रा ले लो, और ऐसा भी नहीं है कि तुम बिल्कुल एक्स्ट्रा टाइम लो ही ना।
तो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी की संभावनाएं रहती है, आप उससे बना के रखिए। उसके बाद एन ऑडिट प्रोग्राम मस्ट बी प्रिपेयर्ड इन डिपार्टमेंटल वाइज। ऑडिट को डिपार्टमेंट वाइज को पहले ही बांट लो, है ना। जैसे होता है ना, काम को अलग अलग श्रेणी बनाकर उसको बांट लीजिए। एंड फिर है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच मेंबर ऑफ द स्टाफ रिलेटिंग टू ऑडिट वर्क मस्ट बी फिक्स्ड इन द ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट के जो स्टाफ है, ऑडिट की जो टीम, ऑडिटर्स की जो टीम है, कौन से ऑडिटर का क्या काम होगा, ऑडिटर के स्टाफ, सॉरी, ऑडिट स्टाफ में कौन से स्टाफ का कौन काम है होगा, वो पहले ही तय कर लो। बता दो, आप इस काम को करोगे, आप इस काम को करोगे, आप इस काम को करोगे, आप इस काम को इतने दिनों में पूरा करोगे। पर ना होता क्या है ना, एक एग्जाम्पल जैसे हेनरी फ्यूल का है ना, डिवीजन ऑफ वर्क, वो बेहतरीन एग्जाम्पल है इसका। जैसे मैं आपको अगर कह दूं, मैं कह दूं एक काम करो, क्लासरूम की सफाई आप सभी मिलकर कर लेना, आप सभी कहोगे ठीक है सर। अब मैंने कुछ काम बांटा नहीं, अब आप इस जुगाड़ में रहोगे कि इसमें से सरल काम कौन है वो कर लेते हैं, है ना। आप में से मैक्सिमम का इरादा होगा कि नहीं, पैनल को हम साफ कर देते हैं, है ना। सबका इरादा यही होगा। पंखा साफ करने के बारे में बहुत कम लोग सोचेंगे, ठीक है ना। तो आप अपना जहां सुरक्षित जोन आप तलाश करोगे, एम आई राइट, तो पहले से ही अगर आप काम बांट देते हो तो दिक्कत नहीं आती है। क्लियर, ऐसा होना चाहिए आपका ऑडिट प्रोग्राम। ठीक है, अगला पॉइंट चलिए चेक करते हैं, एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम के एडवांटेजेस क्या हैं। नॉर्मल सी बात है यार, अगर इसका कोई फायदा ही ना हो तो मतलब हम क्यों करेंगे ऑडिट प्रोग्राम। पहला देखिए, एफिशिएंट डिवीजन ऑफ वर्क। The auditor can divide the whole work of the audit among his staff on the basis of competence, ability, and experience of his staff. Senior staff may be given complex assignments as compared to the junior staff, which can be assigned lighter work such as vouching etc. मतलब यह है ना कि अगर तुम ऑडिट प्रोग्राम बनाओगे तो आप पहले से तय करोगे किसको कौन काम देना है। जो सीनियर स्टाफ्स हैं उनको आप थोड़ा सा कंप्लीटेड काम, कॉम्प्लेक्स काम दीजिए। जो जूनियर है उनको वाउचिंग का काम दीजिए। वाउचिंग क्या होता है मालूम है ना, टिक लगाने का काम। वो लेन देन रिकॉर्ड है उसको वो मिलाएगा किससे, वाउचर से। अच्छा, वाउचर में इतना डेट है, इतना अमाउंट है, ये सामान है, इतनी क्वांटिटी है, मिलान किया, टिक लगा दिया, इसको वाउचिंग कहते हैं। तो जूनियर स्टाफ को वाउचिंग का काम दो और सीनियर्स को कॉम्प्लेक्स काम दो। तो अगर तुम पहले से प्रोग्राम बनाओगे ही नहीं तो क्या ये स्थिति कभी बनेगी नहीं। तो मैंने बताया ना, ऑडिट प्रोग्राम में पहले ही से तय हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रिस्पॉन्सिबिलिटीज पहले ही तय कर लेते हैं हम। क्या कर लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब किसका क्या उत्तरदायित्व है ये पहले तय हो जाएगा। तो एक बात याद रखिए, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने तय कर दिया। अब मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैंने कहा आप फैन साफ करना, आप पैनल साफ करना, आप इन्वर्टर साफ करना, आप एसी साफ करना, आप पर्दों को साफ कर लेना। अगर मैं इसको बांटू नहीं काम को, तो इसका मतलब आप में से कोई भी घपला करके जा सकते हो। लेकिन अगर मैं काम बांट दूं कि ये काम आपका है और मैं लिख लूं कि ये काम मैंने गौरव को दिया, है ना, ये काम मैंने इमरान को दिया, अगर मैंने ये चीज लिख दिया, अगर उसके बाद इन दोनों ने अपना काम पूरा नहीं किया तो इनको पता है कि मेरा ही नाम आने वाला है। बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। तो ये होता है ऑडिट प्रोग्राम का नेक्स्ट फायदा, एस्टिमेट ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द वर्क। आप अपने काम जो कर रहे हो, देखो चूंकि तुमने ऑडिट प्रोग्राम पहले बना रखा है, आपने सारी चीजें पहले तय कर रखा है, इतने तारीख को इतना काम पूरा करेंगे, इतने तारीख को इतना काम पूरा करेंगे। तो आप बीच में ना अपने आपके काम के प्रोग्रेस को एस्टिमेट कर सकते हो। मान लो 4 महीने बाद, मतलब 3 महीने का तुम्हारे 2 महीने का तुमने ऑडिट करने का टाइम लिया था, आपने फर्स्ट 15 दिन में इतना काम करने का प्रोग्राम बनाया हुआ था। तो 15 दिन बाद आप चेक कर सकते हो कि हम इस 15 दिन में अब हमारा परफॉर्मेंस कैसा जा रहा है, हम ज्यादा है, कम है, बहुत पीछे हैं, बहुत आगे हैं। अगर तुम प्रोग्राम बनाओगे ही नहीं तो तुम अपने काम को एस्टिमेट कर पाओगे नहीं। तो ये भी इसका एक फायदा है। नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज इन एफिशिएंसी। जब तुम किसी काम को प्रोग्राम बना के करते हो ना, आपकी एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। जैसे पिछले दिनों एक एग्जांपल देता हूं, हम लोगों ना
कोर्स लाना था, टॉपर्स कोर्स किसके लिए लाना था, मतलब हमने नाम रखा फास्ट ट्रैक कोर्स फॉर टॉपर्स, 12th के बच्चों के लिए बिजनेस स्टडीज का। तो हम लोग क्या करते हैं ना, डेली घर जाने से पहले हमारी टीम हम लोग बैठते हैं, मीटिंग लेते हैं एक बैठ के कि क्या प्रोग्रेस है, हम लोग क्या सोचे थे, अब आगे क्या करना है, जो काम लोग सोचे थे उसमें कुछ बाधाएं आ रही है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। हम लोगों ने तय कर लिया कि 8 तारीख को हम लोगों को ऐप लेकर आ जाना है, समझ रहे हो। अब इसकी वजह से सब लोगों को काम बांट दिया गया, और जान रहे हैं आकर्ष को रात में पूरी रात लगभग 3 बजे तक जगना पड़ा। 3-4 लैपटॉप पे एक बार काम चल रहा था, एक साथ 4 लैपटॉप लगा था। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हम लोगों ने पहले तय कर लिया था कि 8 तारीख को किसी भी बेसिस पे कंडीशन में ऐप ले आना है। तो क्या लगता है इससे एफिशिएंसी बढ़ी नहीं बढ़ी? इससे कार्स की क्षमता बढ़ जाती है। मैं फिर कह रहा हूं, तुम लोग भी अपने कैरियर का प्रोग्रामिंग कर लो बैठकर, अगर नहीं की हो तो अभी भी कर लो, ये आपकी कार्य क्षमता को बढ़ा देगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। यूनिफॉर्मिटी इन ऑडिट वर्क, ऑडिट वर्क का अगर देखिए एक बार हिंदी भी पढ़ लेना सही रहेगा। ऑडिट कार्यक्रम आमतौर पे पिछले वर्षों के ऑडिट कार्य के आधार पर तैयार किए जाते हैं। इससे लेखा परीक्षक का कार्य सरल हो जाता है, न केवल उनका समय बचता है बल्कि पिछले वर्ष के ऑडिट कार्यक्रम को ध्यान में रखकर ऑडिट कार्यक्रम तैयार करने से ऑडिट कार्य में एकरूपता आती है। जब भी आप अगर मान लीजिए 2022-23 में ऑडिट कर रहे हो तो आप 21-22 का ऑडिट प्रोग्राम देखोगे नहीं देखोगे, आप 21-22 का ऑडिट प्रोग्राम देखकर ही 22-23 का ऑडिट प्रोग्राम बनाओगे। इससे क्या होगा ना कि आपको अगला ऑडिट प्रोग्राम बनाने में आसानी होगी और फिर काम में एकरूपता आएगी। आपको पता होगा कि हमने पिछली बार किस तरह से काम किया था, उस अकॉर्डिंग आगे भी आप काम कर पाओगे। ये सारे क्या है फायदे। चेंज इन द ऑडिट स्टाफ। अब जैसे देखिए, इन केस द auditor leaves him in between an employee or member of staff before the completion of the audit work, the work of such a person can be safely entrusted to someone else without disturbing the whole audit program. इसका सीधा मतलब यह है कि अगर कोई भी स्टाफ बीच में छोड़ देता है, अगर तुम प्रोग्राम बनाकर रखे हो ना ऑडिट प्रोग्राम, तो आपको पता है कि इस स्टाफ की ये जिम्मेदारी है, अगर ये छोड़ेगा तो कहाँ कहाँ काम डिस्टर्बेंस होगा, तो आपको तुरंत उसको चेंज करके उसको काम समझाने में आसानी होगी अगर आपने ऑडिट प्रोग्राम बनाया हुआ है तो। प्रूफ इन द कोर्ट। आपको बता दें, कोई मामला कभी फंस गया ना तो ऑडिटर के द्वारा बनाया गया ऑडिट प्रोग्राम एक प्रूफ का भी काम करता है। समझ लो कि हमने कौन सा काम कब करने की योजना बनाई, ये एक प्रूफ के रूप में भी आप कोर्ट में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। अर्ली अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ ऑडिट वर्क, मतलब अगर ऑडिट प्रोग्राम करके काम करोगे ना यार, तो नॉर्मली क्या होता है, समय से पहले ही आपका काम पूरा हो जाएगा। और अगर एटलीस्ट समय से पहले नहीं हुआ ना तो समय के अंदर तो हो ही जाएगा ना, अगर प्रोग्राम बनाकर काम करोगे तब। प्रोग्राम ही नहीं है, आप जब भी मैं बताऊं आपका कोई प्रोग्राम नहीं है, जैसे सुबह उठते हो कोई प्रोग्राम ही नहीं है आज दिन में क्या करना है, तो यूं ही आप सोए रहोगे, यूं ही आप जहां बैठोगे बैठे रहोगे, यूं ही मोबाइल देखते रह जाओगे। अगर तुमने पूरे दिन की योजनाएं तैयार कर ली है कि आज हमें ये काम निपटा लेना है, तो नॉर्मली समय से पहले आप सारे काम निपटा चुके होगे। तब कितने बजे वो कौन सा काम निपटाना है, यही चीज कही जा रही है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। सेटिस्फेक्शन ऑफ कंप्लीट चेकिंग, है ना। इसके बाद आप कंप्लीट वे में आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आप डिसएडवांटेजेस को चेक कर लेते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। देखो ओवरऑल आप सारी चीजों को समझ सकते हो। होता क्या है, कुछ बातें, कुछ हर चीज का कुछ फायदा होता है तो कुछ नुकसान भी होता है। अब नुकसान में चलिए चेक कर लेते हैं। पहली बात, ऑडिट प्रोग्राम दैट इज ऑडिट प्लान। और इसका सबसे पहली बात यह है कि ये क्या होता है ना कि इसमें कभी कभार रिजिडनेस आने की संभावना होती है। कई बार क्या होता है ना कि हमें इस काम को कर लेना है, टाइम पे कर लेना है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, इससे बेस्ट एग्जांपल समझ में आ जाएगा। एक व्यक्ति ने पहले प्रोग्राम कर रखा है कि मुझे इतने बजे वहां पहुंच जाना है, ठीक है ना। देखो रिजिडनेस क्या होता है, क्यों फ्लेक्सिबल होना चाहिए।
तो प्लान या प्रोग्राम रिजिडनेस लाता है। अब जैसे एक व्यक्ति ने सोच लिया हमें इतने बजे वहां पहुंच जाना है, अब इस सोच को पूरा करने की वजह से मे भी जहां से वो गुजर रहा था वो ट्रैफिक में था, ट्रैफिक में होने की वजह से वो लेट हो गया। अब चूंकि उसने प्रोग्राम कर रखा है इतने बजे पहुंचना है, उस लेट को कवर करने के लिए उसने अपने बाइक या कार की स्पीड बढ़ाई। और आगे मैं क्या कहना चाहता हूँ समझ में आ गया होगा, वो एक्सीडेंट का भी कारण बन सकता है। तो ये रिजिडनेस मत लाइए, इसीलिए मैंने कहा फ्लेक्सिबिलिटी लाइए। तो ऑडिट प्रोग्राम आपके अंदर रिजिडनेस ला सकता है। दूसरी बात कि एक तरह से मशीनीकरण हो जाता है। मशीन का काम क्या होता है, ये काम हुआ ये करो ना, एक मतलब कि उसको जो इंस्ट्रक्शन मिल गया है उसके अकॉर्डिंग वो काम करते रहेगा। वो एक बार उसको घुमा दी, मशीन स्टार्ट कर दो, मान लो जेनसेट स्टार्ट कर दो, चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा। तो कई बार क्या होता है ना कि ऑडिट प्रोग्राम बनाने से ये सारी चीजें भी कई बार ऐसा होता है कि एक इंसान लगातार लगातार उसी रोटेशन पे काम करता है, तो कई बार निरस्ता भी आती है काम के अंदर। जैसे आप एक ही खाना लगातार 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 खाते रहो तो निश्चित तौर पर सेम खाना जो कभी पहला दिन बहुत अच्छा लगा था, आपका जिंदगी का सबसे बेहतरीन डिश आपको प्रोवाइड करवा दिया जाए और वही डिश आपको लगातार 1 महीने तक सर्व किया जाए, परेशान हो जाओगे नहीं हो जाओगे? तो सेम काम को सेम डायरेक्शन में कर करके इंसान कई बार थक भी जाता है ना, उसके काम में निरस्ता आ जाती है, उसको मजा नहीं आता। लैक ऑफ इलास्टिसिटी एक्सपेंसिव मेथड है। अब इसको एक्सपेंसिव मेथड क्यों कहेंगे, मैंने सारी चीजों को एक साथ बता दिया, आप इतने छोटे बच्चे नहीं हो, आप 100% समझ सकते हो निरस्ता। उसके बाद ये एक्सपेंसिव मेथड क्यों है, देखो तुम जब भी प्रोग्राम करोगे तो वक्त लगाओगे प्रोग्राम करने में, प्रोग्रामिंग में टाइम लगेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग सिस्टमेटिक काम करोगे, ये टाइम ज्यादा लगेगा, ऑब्वियसली पैसा भी तो ज्यादा लेगा ना। तो टाइम ज्यादा पहले तो लेगा, कुछ टाइम ज्यादा, तो ये एक्सपेंसिव मेथड भी हो जाएगा। डिक्रीज इन मोरल ड्यूटी, मोरल ड्यूटी को भी ये थोड़ा सा डिक्रीज कर देता है ना। तो इस तरह से मैंने आपको बताया फ्लेक्सिबिलिटी की कमी, रिजिडनेस आ जाता है और लगातार मशीनीकरण जैसा मशीन जैसा काम हो जाता है। ये सब कुछ डिसएडवांटेजेस हैं ऑडिट प्रोग्राम के। वो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा सर इसका फायदा है और नुकसान दोनों है तो बेकार हो गया ना, तो मैं आपको फिर बताऊं इसका जितना ज्यादा फायदा है, मतलब मान लो एक तालाब है या एक स्विमिंग पूल है, उसमें एक बूंद पानी जितना नुकसान है और बाकी पानी जितना फायदा है। समझिए मैं क्या कर रहा हूं, जैसे इस पूरे पैनल पे इतना सा पॉइंट मैं लगा दूं, ये जो एक पॉइंट है ना ये इसका क्या है, नुकसान है, और बाकी बोर्ड जितना एरिया बचा है वो फायदा है। तो फायदा नुकसान भी होता है। और देखो अगर अगर देखो तो पढ़ाई के भी अपने कुछ नुकसान है, मैं पढ़ाता हूं ना इसके भी कुछ अपने नुकसान है ना, हेल्थ वाइज भी इसका कुछ नुकसान है, सामाजिक इज्जत बहुत है, पैसा भी ठीक है चलो, लेकिन इसका एक नुकसान है समाज से कट भी जाता है इंसान। सुबह से शाम तक सिर्फ आप रहो क्लासरूम के अंदर, दुनिया में क्या चल रहा है पता ही नहीं है, हमारे पड़ोस के लोग भी, छोटे बच्चे कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला हमें। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, एम आई राइट? तो हर एरिया के कुछ फायदे और कुछ नुकसान है, लेकिन ओवरऑल अगर चेक करके देखें तो निश्चित तौर पर इसका फायदा है, पढ़ने का फायदा ही है, नुकसान तो नहीं है। नुकसान इतना कम है कि नुकसान ना कहा जाए तो अच्छा है। उसी तरह से ऑडिट प्रोग्राम के कुछ नुकसान हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन ये इतना कम है कि इसका नुकसान नहीं कहा जाए तो अच्छा है। बट कुछ भी नुकसान, जो नुकसान है उसे याद रखना भी पढ़े लिखों की बात का एक पहचान क्या होती है मालूम है, कि वो हर चीज का प्लस जानते हैं और प्लस उसका नेगेटिव पहलू भी आपको जानना चाहिए। आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।